स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल नेक्स्ट ज्ञान सेतु पर। आज का यह वीडियो आपको आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे बीपीएससी TRE4, बीएसओ, बिहार दरोगा, बिहार एसएससी, कांस्टेबल, रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, एएलपी, टेक्नीशियन इत्यादि सभी प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी अधिक यूजफुल होने वाला है। इन सभी परीक्षाओं की तैयारी के लिए हम लोगों ने लुसेंट ऑब्जेक्टिव बुक की शुरुआत किया है। इस बुक में हम लोग भूगोल भाग को कवर कर रहे हैं। भूगोल भाग में शुरुआत के टॉपिक नंबर 9 तक हम लोगों ने कवर कर लिया है। आज हम लोग टॉपिक नंबर 10, 11 और 12 को कवर करेंगे, जिसमें कुल प्रश्नों की संख्या 170 है। यह वीडियो आपको आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी अधिक यूजफुल होने वाला है। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा अवश्य देखें। चलिए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। यह है ऑब्जेक्टिव लुसेंट का टॉपिक नंबर 10। इसमें दिया गया है पर्वत, पठार एवं मैदान। तो इससे संबंधित जो भी प्रश्न यहाँ दिया गया है उसे आज हम लोग डिटेल में करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। सबसे पहला प्रश्न है, स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर पर्वतों का विस्तार पाया जाता है? ये हो जाएगा आपको 26%। नेक्स्ट है, पर्वत की गणना किस श्रेणी के स्थल रूपों में की जाती है? ये कौन सा हो जाएगा? द्वितीय श्रेणी। नेक्स्ट है, पर्वतों पर विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? तो ये हो जाएगा 1%। नेक्स्ट है, पर्वतों के उत्पत्ति से संबंधित रेडियो सक्रियता सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? तो ये हो जाएगा आपको जॉली के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? जॉली। नेक्स्ट है 5 नंबर प्रश्न, पर्वत निर्माणक भूसन्नति सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? याद रखिएगा, ये हो जाएगा आपको कोबर ने किया था। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 6। इसमें दिया गया है, विश्व के विशाल वलित पर्वतों की रचना आज से लगभग कितने मिलियन वर्ष पूर्व हुई थी? याद रखिएगा, ये हो जाएगा 30 मिलियन वर्ष पूर्व हुई थी। नेक्स्ट है, नवीनतम पर्वतमाला है। नवीनतम पर्वतमाला कौन सा है? याद रखिएगा, ये हो जाएगा यूराल। नेक्स्ट है, हिमालय पर्वत श्रृंखला किसका उदाहरण है? हिमालय पर्वत श्रृंखला किसका उदाहरण है? ये हो जाएगा वलित पर्वत का उदाहरण है। नेक्स्ट है, एंडीज पर्वत उदाहरण है। एंडीज पर्वत उदाहरण है किसका? तो ये वलित पर्वत का उदाहरण है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण नहीं है। अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण कौन सा नहीं है? याद रखिएगा, ये हो जाएगा आपको फ्यूजियामा पर्वत। कौन सा है? फ्यूजियामा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है 11 नंबर प्रश्न। इसमें कहता है, निम्न में से कौन सा ब्रांसोथ पर्वत ब्लॉक माउंटेन है? तो ये कौन सा हो जाएगा? तो इनमें से सही हो जाएगा इसका आंसर, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, रॉकीज, एंडीज, एटलस, एल्पस, हिमालय आदि किस प्रकार के पर्वत हैं? ये सभी पर्वत किस प्रकार के हैं? ये वलित पर्वत हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन विश्व के नवीनतम वलित पर्वत का उदाहरण है? नवीनतम, तो यहाँ याद रखना ही हो जाएगा अल्पस पर्वत। कौन सा हो गया? अल्पस। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन एक वलित पर्वत है? कौन सा एक वलित पर्वत है? ध्यान रखिएगा, ये हो जाएगा हिमालय। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। इसमें कहता है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो यहाँ देखिए, सबसे पहला है अवशिष्ट पर्वत। इनमें से अवशिष्ट पर्वत ढूंढना है। ये कौन सा हो जाएगा? तो नीलगिरी। अवशिष्ट पर्वत में कौन सा हो जाएगा? नीलगिरी। नेक्स्ट है ज्वालामुखी पर्वत में, तो ये हो जाएगा आपको मोना लोआ। नेक्स्ट है खंड पर्वत में, तो ये हो जाएगा आपको ब्लैक फॉरेस्ट। और वलित पर्वत में हो जाएगा हिमालय। मतलब ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, हिमालय की उत्पत्ति किस भूसन्नति से हुई है? किस भूसन्नति से हुई है? ये हो जाएगा टेथिस सागर से। ठीक है, जहां पे अभी हिमालय है वहां पहले टेथिस नामक सागर हुआ करता था। नेक्स्ट है, दक्षिणी अल्पस पर्वत श्रेणी कहाँ स्थित है? दक्षिणी अल्पस पर्वत, तो याद रखिएगा, ये हो जाएगा आपको न्यूजीलैंड में। नेक्स्ट है, कौन सा पर्वत महाद्वीपीय जल विभाजक के रूप में जाना जाता है? महाद्वीपीय जल विभाजक, तो याद रखिएगा, ये हो जाएगा आपको रॉकीज। नेक्स्ट है, विश्व में सबसे लंबी पर्वत श्रेणी कौन सी है? विश्व में सबसे लंबी, ये हो जाएगा एंडीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। इसमें है, ब्लैक हिल, ब्लू हिल तथा ग्रीन हिल नामक पहाड़ियां किस देश में स्थित है? ये किस देश में स्थित है? याद रखिएगा, ये हो जाएगा आपको संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर, पॉइंट पेड्रो अथवा पिड्रू टागाला निम्न में से किस देश का सर्वोच्च
पर्वत शिखर है, किस देश का है? याद रखिएगा, ये जगह श्रीलंका का। नेक्स्ट है, एंडीज पर्वतमाला की सर्वोच्च चोटी है। एंडीज की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? एकांकागुआ। नेक्स्ट है, अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट किलिमंजारो अवस्थित है। ये कहाँ अवस्थित है? ये जगह तंजानिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। इसमें दिया गया है उत्तरी अमेरिका की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? ये हो जाएगा माउंट मैकिनले। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो ये हो गया, सबसे पहला है अरावली। अरावली आपको अवशिष्ट पर्वत है। नेक्स्ट है ब्लैक फॉरेस्ट, ये ब्लॉक पर्वत है। माउंट कोटोपेक्सी, ये ज्वालामुखी पर्वत है। और अल्पस, ये बलित पर्वत है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है 26 नंबर, सुमेलित कीजिए। सूची 1 में है देश और सूची 2 में है सर्वोच्च शिखर। तो सबसे पहला है अर्जेंटीना। अर्जेंटीना में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो याद रखिए, हो जाएगा एकांकागुआ। ठीक है, नेक्स्ट है इक्वाडोर, यहाँ पर है ये चिम्बराजो। नेक्स्ट है तंजानिया। तंजानिया में है, आपको ध्यान रखिएगा, ये किलिमंजारो। नेक्स्ट है संयुक्त राज्य अमेरिका, यहाँ पर है माउंट मैकिनले। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, फ्रांस तथा स्पेन के बीच सीमा बनाने वाली पर्वत कौन सी है? फ्रांस तथा स्पेन, तो ये हो जाएगा पेरिनीज। नेक्स्ट है यूरोप में अल्पस, उत्तरी अमेरिका में रॉकीज तथा दक्षिणी अमेरिका में एंडीज किसका उदाहरण है? किस पर्वत का उदाहरण है? तो ये याद रखना है, बलित पर्वत का उदाहरण है। नेक्स्ट है माउंट एवरेस्ट डैश देश में स्थित है? ये हो जाएगा नेपाल में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला विश्व की सबसे बड़ी है? तो याद रखिएगा, ये हो जाएगा आपको एंडीज पर्वत श्रृंखला। नेक्स्ट है स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर पठार का विस्तार पाया जाता है? पठार, तो ध्यान रखिएगा, ये हो जाएगा आपको 33%। नेक्स्ट है पठारी क्षेत्रों में विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? तो ये हो जाएगा आपको 9%। नेक्स्ट है पठारी क्षेत्रों में निम्न में से कौन सा खनिज नहीं पाया जाता है? कौन सा खनिज नहीं पाया जाता है? ये जगह खनिज तेल नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट है जो पठार चारों ओर से पर्वतमालाओं द्वारा घिरे होते हैं वो कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? याद रखिएगा, ये हो जाएगा अंतरा पर्वतीय पठार। नेक्स्ट है पर्वतों के पदों अर्थात किसी पर्वत के सहारे स्थित पठार को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? याद रखिएगा, ये हो जाएगा पर्वत पदीय पठार। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस पठार को अंतर पर्वतीय पठार की श्रेणी में नहीं रखा जाता है? तो ये हो जाएगा आपको छोटा नागपुर का पठार। नेक्स्ट है अंतर पर्वतीय पठार का उदाहरण नहीं है, कौन सा नहीं है? तो ये हो जाएगा पेंटागोनिया का पठार। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा एक पर्वत पदीय पठार है? तो ये हो जाएगा पेंटागोनिया का पठार। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39, मेसेटा का पठार निम्न में से किस देश में स्थित है? मेसेटा का पठार, तो ये हो जाएगा स्पेन तथा पुर्तगाल में। नेक्स्ट है 40 नंबर, टेलीग्राफिक पठार निम्न में से कहाँ स्थित है? टेलीग्राफिक, तो ये हो जाएगा आपको उत्तरी अटलांटिक महासागर में। नेक्स्ट है विश्व का सर्वाधिक ऊंचा पठार निम्न में से कौन सा है? तो ये हो जाएगा तिब्बत का पठार। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 नंबर, पोटवार पठार निम्न में से किस देश में है? तो याद रखिएगा, ये हो जाएगा आपको पाकिस्तान में। नेक्स्ट है लोयस पठार स्थित है, लोयस पठार, तो याद रखना है, ये हो जाएगा चीन में। नेक्स्ट है सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 में एक पठार है, सूची 2 में संबंधित देश है। तो इसमें सबसे पहला हो जाएगा अनातोलिया का पठार। अनातोलिया का पठार कहाँ है? तो ये तुर्की में है, तुर्की में। नेक्स्ट है अबिसिनिया का पठार। अबिसिनिया का पठार ध्यान रखना है, ये हो जाएगा इथोपिया में। नेक्स्ट है मेसेटा का पठार, तो ये हो जाएगा स्पेन में। नेक्स्ट है एशिया माइनर का पठार, ये हो जाएगा ईरान में। तो साथ साथ में लगा हुआ जो भी ऑप्शन है वही सही है। नेक्स्ट है 45 नंबर,
प्रश्न, तिब्बत का पठार निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तिब्बत का पठार, तो ये हो जाएगा हिमालय पर्वत तथा क्युनलुन के मध्य है। नेक्स्ट है, लोयस का पठार है। लोयस का पठार क्या होता है? याद रखिएगा, ये पवनकृत पठार होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे विश्व का छत कहा जाता है? विश्व का छत, तो याद रखिएगा, ये पामीर का पठार को कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48, तुर्की में अनातोलिया का पठार किन पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है? किन पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है? ये जगह पोंटिक तथा टोरस के मध्य स्थित है। नेक्स्ट है, रांची का पठार निम्नलिखित में से क्या है? रांची का पठार क्या है? ये जगह एक उत्थित पेनीप्लेन है। नेक्स्ट है 50 नंबर, बोलीविया का पठार निम्न में से किस धातु का सर्वाधिक उत्खनन किया जाता है? तो ये हो जाएगा आपको टीन का। कौन सा हो जाएगा? टीन, सबसे अधिक यहाँ पे उत्खनित किया जाता है। नेक्स्ट है 51 नंबर क्वेश्चन, इसमें है स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदान का विस्तार पाया जाता है? तो ये हो जाएगा 41%। नेक्स्ट प्रश्न है 52 नंबर, इसमें है मैदान की गणना किस श्रेणी के स्थल रूपों में की जाती है? मैदान की गणना, तो ये हो जाएगा द्वितीय श्रेणी में की जाती है। नेक्स्ट है 53 नंबर, विश्व में उत्पन्न होने वाली फसलों तथा खाद्य वस्तुओं का लगभग कितना प्रतिशत भाग मैदानों में उपजाया जाता है? कितना प्रतिशत? ध्यान रखिएगा, यह हो जाएगा आपको 85%। नेक्स्ट है, विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत हिस्सा मैदानों में निवास करता है? तो यह हो जाएगा 90%। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस स्थल रूप को सभ्यता का पालना कहा जाता है? सभ्यता का पालना, यह हो जाएगा मैदान को। नेक्स्ट है 56 नंबर क्वेश्चन, उत्तरी पश्चिमी चीन का लोयस मैदान किस प्रकार के जमाव से बना है? तो ये हो जाएगा आपको रेत व धूल कणों के जमाव से बना है। नेक्स्ट है 57 नंबर प्रश्न, पवन अपर्दित मैदान में यत्र तत्र पाए जाने वाले प्रतिरोधी चट्टानों के अवशेष टीलों को क्या कहा जाता है? टीलों को क्या कहा जाता है? याद रखिएगा, ये हो जाएगा आपको इंसेल वर्ग। क्या कहा जाता है? इंसेल वर्ग। नेक्स्ट है, कार्स्ट मैदान में यत्र तत्र स्थित अवशिष्ट टीलों को क्या कहा जाता है? तो ये हो जाएगा आपको ह्यूमस। नेक्स्ट है, नदी अपरिचित मैदान अथवा संप्राप्य मैदान में यत्र तत्र पाए जाने वाले प्रतिरोधी चट्टानों के अवशेष को क्या कहा जाता है? ये हो जाएगा मोनेड नॉक। नेक्स्ट है 60 नंबर प्रश्न, संप्राय मैदान का निर्माण किस क्रिया द्वारा होता है? संप्राय मैदान का निर्माण, तो ये हो जाएगा आपको नदी द्वारा। नेक्स्ट है, पैडी प्लेन का निर्माण किस क्रिया द्वारा होता है? तो याद रखना है, ये हो जाएगा पवन द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है 62 नंबर, निम्नलिखित में से किस देश में लोयस के मैदान नहीं पाए जाते हैं? ये हो जाएगा कंबोडिया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित पर्वतों में से कौन सा जर्मनी में अवस्थित है? जर्मनी में कौन सा स्थित है? ये हो जाएगा ब्लैक फॉरेस्ट। नेक्स्ट है, पेनाइन यूरोप और अपलेशियन अमेरिका तथा अरावली भारत उदाहरण है। ये सभी के सभी जो है पर्वत उदाहरण है। तो किसका उदाहरण है? ध्यान रखिएगा, ये हो जाएगा आपको पुरानी पर्वत श्रृंखला का। नेक्स्ट है 65 नंबर, निम्नलिखित पर्वतों में से कौन राइन नदी के किनारे अवस्थित है? राइन नदी के किनारे, ये हो जाएगा ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी में। नेक्स्ट है, पर्वतों के उन प्राकृतिक अंतरालों को क्या कहा जाता है जो मार्ग बन जाते हैं? मार्ग बन जाते हैं, उसे क्या कहा जाता है? ध्यान रखना है, ये हो जाएगा दर्रा। नेक्स्ट है, कौन सा सबसे ऊंचा पर्वत है? सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? याद रखिएगा, माउंट एवरेस्ट है सबसे ऊंचा। नेक्स्ट है टॉपिक नंबर 11, वायुमंडल की संरचना। तो इससे भी संबंधित प्रश्न आज ही हम लोग करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहला प्रश्न है, पृथ्वी के वायुमंडल में कितना प्रतिशत भाग 29 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है? तो ये हो जाएगा 97%।
नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? तो ये हो जाएगा ऊंचाई में वृद्धि के साथ साथ जलवाष्प की मात्रा में वृद्धि होती है, ये असत्य है। नेक्स्ट है वायुमंडल में सर्वाधिक अस्थायी तत्व है, सर्वाधिक अस्थायी कौन सा है? तो ये हो जाएगा जलवाष्प। नेक्स्ट है वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस मिलती है? सर्वाधिक कौन सी गैस है? तो ये हो जाएगा नाइट्रोजन। नेक्स्ट है वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में विद्यमान अक्रिय गैस कौन सी है? अक्रिय गैस, तो ये हो जाएगा ऑर्गन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, वायुमंडल मुख्यतः गर्म होता है, तो ये गर्म होता है पृथ्वी से विकिरण द्वारा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म वायुमंडल की गैसों की बढ़ती मात्रा को दर्शाता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ओजोन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी है? ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए कौन सा उत्तरदायी है? तो ये हो जाएगा आपको कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। नेक्स्ट है सूर्य की तीव्र किरणों द्वारा झुलसने से वायुमंडल की कौन सी गैस हमारी रक्षा करती है? ये कौन सी गैस हो जाएगी? ध्यान रखिएगा ओजोन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, पृथ्वी के वायुमंडल में पाई जाने वाली निम्नलिखित गैसों का सही आरोही क्रम कौन सा है? घटते क्रम में सही आरोही क्रम कौन सा है? तो ध्यान रखिएगा ये हो जाएगा सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन है, ये 78% है। नेक्स्ट है ऑक्सीजन, ये है आपको 21%। उसके बाद है ऑर्गन 0.9% के आसपास है। उसके बाद है कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। उसके बाद है नियॉन, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है भूपृष्ठ से परावर्तित अवरक्त विकिरण के अवशोषण द्वारा भू वायुमंडल के तापमान में वृद्धि की क्रिया को क्या कहते हैं? वृद्धि की क्रिया क्या कहते हैं? तो ये ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। नेक्स्ट है वायुमंडल में नाइट्रोजन का प्रतिशत है, तो ये हो जाएगा 78.03%। नेक्स्ट है सही उत्तर चुनिए जो वायुमंडल की परतों की क्रमबद्धता को दर्शाते हैं, क्रमबद्धता को दर्शाते हैं। कौन सा ऑप्शन? तो ये देख लेना है, हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी। सबसे पहले क्या? परिवर्तन मंडल, उसके बाद है समताप मंडल, मध्यस्थ मंडल, उसके बाद है आयन मंडल, उसके बाद है आयतन मंडल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, वायुमंडल को क्षोभ मंडल, समताप मंडल आदि परतों में विभाजित करने का मुख्य आधार क्या है? तो मुख्य आधार क्या है? तापमान है। नेक्स्ट है क्षोभ मंडल की धरातल से औसत ऊंचाई लगभग कितनी है? औसत ऊंचाई लगभग कितनी है? तो ये हो जाएगा 14 किलोमीटर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस मंडल को संवहन मंडल भी कहा जाता है? संवहन मंडल, तो याद रखिएगा ये हो जाएगा क्षोभ मंडल। और क्षोभ मंडल में ऋतु संबंधित सभी क्रियाएं होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, किस ऋतु में क्षोभ मंडल की ऊंचाई में वृद्धि हो जाती है? ये हो जाएगा कौन सा? याद रखिएगा ये ग्रीष्म ऋतु हो जाएगा। नेक्स्ट है क्षोभ मंडल की धरातल से अधिकतम ऊंचाई है, अधिकतम ऊंचाई कितना हो जाएगा? याद रखिएगा ये 18 किलोमीटर। न्यूनतम 8 किलोमीटर होगा, मतलब 8 से 18, औसत आपको 14 किलोमीटर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, क्षोभ मंडल में तापमान की सामान्य ह्रास की 1 डिग्री सेल्सियस प्रत्येक कितना मीटर होता है? तो ध्यान रखिएगा ये हो जाएगा आपको 166 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान में कमी होता है। नेक्स्ट है क्षोभ मंडल वायुमंडल का सबसे तप्त परत है, क्योंकि ध्यान रखिएगा ये हो जाएगा आपको यह पृथ्वी के पृष्ठ से तप्त हो जाती है, पृथ्वी से सटा हुआ है इसलिए यह गर्म होता है। नेक्स्ट है क्षोभ मंडल एवं समताप मंडल के मध्य स्थित संक्रमण क्षेत्र को क्या कहा जाता है? संक्रमण क्षेत्र को क्या कहा जाता है? ये क्षोभ सीमा कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहां पर होता है? सर्वाधिक घनत्व कहां पर होता है? ये क्षोभ मंडल में। नेक्स्ट है विविध जलवायु एवं मौसम दशाओं को बदलने वाली सभी महत्वपूर्ण वायुमंडलीय प्रक्रियाएं कहां घटित होती है?
तो ये हो जाएगा, आपको ध्यान रखिएगा, क्षोभ मंडल में। नेक्स्ट है क्षोभ मंडल वायुमंडल का सबसे निचला स्तर है जिसकी ऊंचाई भूमध्य रेखा पर होती है। भूमध्य रेखा पर कितनी होती है? ये 10 मील होती है। नेक्स्ट है मेघ गर्जन वायुमंडल की किस परत में होता है? मेघ गर्जन, तो ये हो जाएगा क्षोभ मंडल में होता है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है परिवर्तन मंडल या क्षोभ मंडल में तापमान क्या होता है? तो याद रखिएगा, हो जाएगा कौन सा? तो ऊंचाई बढ़ने के साथ क्या होगा? तापमान घटेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, समताप मंडल है। समताप मंडल क्या है? यह क्षोभ सीमा के ऊपर स्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28, वायुमंडल की किस सतह में तापमान में बहुत अधिक उतार चढ़ाव नहीं होता है? तो याद रखना ही हो जाएगा समताप मंडल। नेक्स्ट है ओजोन परत मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? ओजोन परत तो समताप मंडल में पाई जाती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी वातावरणीय परत सूर्य की परावैंगनिक किरणों को अवशोषित करती है? तो ये हो जाएगा ओजोन मंडल। कौन सा हो जाएगा? ओजोन मंडल हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31, समताप मंडल को जेट विमानों की उड़ान के लिए आदर्श मानी जाती है क्योंकि ध्यान रखिएगा, ये हो जाएगा इस परत में बादल तथा अन्य मौसमी घटनाएं नहीं होती है। सभी मौसमी घटनाएं क्षोभ मंडल में होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32, समताप मंडल के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो कौन सा कथन असत्य है? ये हो जाएगा समताप मंडल की सीमा आयन मंडल से मिलती है। ये गलत है क्योंकि ये मध्य मंडल से सीमा इसका मिलता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33, इसमें है ओजोन परत के प्रति वर्ष 7% की दर से अवक्षय के कारण इसमें 10 मिलियन वर्ग किलोमीटर आकार का एक बड़ा छिद्र बन गया है। यह छिद्र अवस्थित है। यह छिद्र कहाँ अवस्थित है? ध्यान रखिएगा, यह जगह अंटार्कटिका पर। नेक्स्ट है वातावरण की वह कौन सी परत है जो रेडियो तरंगों को परावर्तित करती है? कौन सी है? तो ये हो जाएगा आयन मंडल। नेक्स्ट है संचार उपग्रह किस वायुमंडलीय स्तर में स्थित होते हैं? संचार उपग्रह, तो ये हो जाएगा आयन मंडल में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36 और इसमें दिया गया है वायुमंडल में ओजोन स्तर के अवक्षय का कारण निम्नलिखित में से कौन सा रसायन है? तो ये हो जाएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन। नेक्स्ट है रेडियो की लघु तरंगे आयन मंडल की किस परत से परावर्तित होकर धरातल पर आती है? तो ये हो जाएगा आपको एफ परत। कौन सा हो जाएगा? एफ परत, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है ऊपर से नीचे की ओर वायुमंडल की विभिन्न परतों की सीमाओं का कौन सा क्रम सही है? ऊपर से नीचे की ओर, तो ये हो जाए आपको ऑप्शन नंबर ए मैग्नेटोपॉज, उसके बाद है मेसोपॉज, उसके बाद है स्ट्रेटोपॉज और ट्रोपोपॉज। नेक्स्ट है 39 नंबर, वायुमंडल के किस भाग में जलवाष्प की कुल मात्रा 90% भाग विद्यमान रहता है? तो ये हो जाएगा आपको क्षोभ मंडल। नेक्स्ट है 40 नंबर, वायुमंडल का कौन सा भाग रसायन मंडल का एक भाग है? तो ये हो जाएगा आपको ओजोन मंडल। नेक्स्ट है किस वायुमंडलीय परत को मौसमी परिवर्तन की छत के नाम से जाना जाता है? तो ये हो जाएगा आपको क्षोभ मंडल। नेक्स्ट है हवाई जहाज प्रायः डैश में उड़ते हैं? तो ये हो जाएगा समताप मंडल में उड़ते हैं। नेक्स्ट है पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वातावरणीय परत को क्या कहते हैं? सबसे दूर की परत को क्या कहते हैं? ये बहिमंडल, एक्सपोस्फेयर। नेक्स्ट है 44 नंबर, पृथ्वी के समीप पाई जाने वाली वायुमंडलीय परत क्या कहलाती है? पृथ्वी के समीप, तो ये हो जाएगा ट्रोपोस्फियर, मतलब क्षोभमंडल। नेक्स्ट है वातावरण में सबसे ज्यादा ओजोन का संकेंद्रण कहाँ होता है? ओजोन का संकेंद्रण सबसे अधिक कहाँ होता है? समताप मंडल में। नेक्स्ट है समुद्र तल पर औसत वायु दाब कितना होता है समुद्र तल पे? तो ये हो जाएगा आपको 1013.25 मिलीबार। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47,
वायु दाब प्रायः सर्वाधिक होता है जब वायु होती है, क्या होती है, तो ध्यान रखिएगा ये ठंडी तथा शुष्क होती है, तब वायुमंडलीय दाब सर्वाधिक होता है। नेक्स्ट है, वायु दाब में अचानक आने वाली कमी निम्न में से किसका सूचक है, तो ये हो जाएगा तूफान का। नेक्स्ट है, सामान्य वायु दाब पाया जाता है, सामान्य वायु दाब कहाँ पाया जाता है, ध्यान रखिएगा ये सागर तल पर पाया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन सत्य है, तो देखिए सबसे पहला है सागर तल पर वायु दाब सबसे अधिक होता है, ये सही है। नेक्स्ट है, वायु दाब को मिली बार में मापा जाता है, ये भी सही है। नेक्स्ट है, किसी भी स्थान पर वायु दाब 2 बार बढ़ता एवं 2 बार घटता है, ये भी सही है, मतलब ऑप्शन नंबर डी सही है, सभी होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन सत्य है, तो ये हो जाएगा आपको वायु दाब के घटने बढ़ने की क्रिया को वायु दाब उच्चावच कहते हैं, ये सही है। नेक्स्ट है, वायु दाब में उतार चढ़ाव विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर कम होता है, ये भी सही है। नेक्स्ट है, 60 डिग्री अक्षांश के बाद वायु दाब का दैनिक उतार चढ़ाव नहीं देखा जाता है, ये भी सही है, मतलब ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट है, ग्लोब पर वायु दाब कटिबंधों की संख्या कितनी है, तो वायु दाब कटिबंधों की संख्या कितना है, 7 है। नेक्स्ट है, विषुवतीय निम्न दाब पेटी का विस्तार विषुवत रेखा के दोनों ओर कितने अक्षांश तक मिलता है, तो ये हो जाएगा आपको 5 डिग्री अक्षांश तक। नेक्स्ट है, डोलड्रम पेटी का विस्तार सामान्यतः पाया जाता है, तो ये हो जाएगा आपको 5 डिग्री नॉर्थ से 5 डिग्री साउथ। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 55, डोलड्रम क्षेत्र की विशेषता होती है, तो ये हो जाएगा आपको निम्न दाब एवं शांत पवन इसकी विशेषता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 56, शांत पेटी किस रेखा के दोनों ओर पाई जाती है, किस रेखा के, तो ये हो जाएगा भूमध्य रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व के सभी उष्ण मरुस्थल निम्न में से किस पेटी में स्थित है, तो ये हो जाएगा उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब पेटी में अवस्थित है। नेक्स्ट है, वायुमंडल में ट्रोपोस्फीयर के ऊपर कौन सी परत पाई जाती है, तो ये हो जाएगा आपको स्ट्रेटोस्फीयर। नेक्स्ट है, ओजोन परत पृथ्वी के करीब ऊंचाई पर है, मतलब कितना ऊंचाई पर है, तो ये याद रखना है आपको, हो जाएगा 20 किलोमीटर की ऊंचाई पर। नेक्स्ट है, जेट धाराएं प्रायः कहाँ पाई जाती हैं, जेट धाराएं, तो ये हो जाएगा आपको क्षोभ सीमा पर पाई जाती हैं। नेक्स्ट है, पृथ्वी के ऊपर मौजूद वायुमंडलीय परतों की संख्या है, वायुमंडलीय परतों की संख्या कितना है, ये हो जाएगा 5। नेक्स्ट है, वायुमंडल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन एक सही है, तो ये हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, वायुमंडल की निश्चित ऊपरी सीमाएं होती है परंतु यह धीरे धीरे विरल होता जाता है जब तक कि वह अवनगण्य न हो जाए। यह है टॉपिक नंबर 12, इसमें दिया गया है पवन और इससे संबंधित जितने भी प्रश्न हैं उसे हम लोग आज ही कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहला प्रश्न है, व्यापारिक हवाएं किन अक्षांशों से किन अक्षांशों की ओर बहती है, तो ये हो जाएगा आपको अश्व अक्षांशों से विषुवत रेखा की ओर बहती है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, उच्च दाब क्षेत्र से भूमध्य रेखा की ओर चलने वाली पवनें होती है, ये कौन सी होती है, तो व्यापारिक पवनें होती है। नेक्स्ट है, व्यापारिक हवाएं होती है, व्यापारिक हवाएं क्या होती है, तो ये नियमित व स्थिर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर, पूरे वर्ष एक ही दिशा में प्रवाहित होने वाली पवन क्या कहलाती है, तो ये हो जाएगा आपको सनातनी पवनें कहलाती है। नेक्स्ट है, उपोष्ण उच्च दाब से विषुवत रेखीय निम्न दाब की ओर चलने वाली पवनें क्या कहलाती है, तो ये हो जाएगा आपको व्यापारिक पवनें कहलाती है। नेक्स्ट है, व्यापारिक पवनें कहां से चलती है, तो ये हो जाएगा आपको उपोष्ण उच्च दाब से चलती है। नेक्स्ट है, गरजती चालीसा, प्रचंड पचासा और चीखती साठा क्या है, तो ये हो जाएगा आपको दक्षिणी गोलार्ध में पश्चिमी पवनें है। नेक्स्ट है, दहाड़ता चालीसा क्या है,
तो ये हो जाएगा आपको दक्षिणी गोलार्ध में 40 डिग्री अक्षांश के पास चलने वाली पवनें हैं। नेक्स्ट है भयंकर पचासा चलते हैं। तो ये कहाँ चलते हैं, याद रखिएगा 50 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर चलती है। नेक्स्ट है चीखता साठा पवन प्रवाहित होती है। ये कहाँ प्रवाहित होती है, तो 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के निकट प्रवाहित होती है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, मानसून शब्द का तात्पर्य है। मानसून शब्द का तात्पर्य क्या है, ध्यान रखिएगा हवाओं के रुख का बदलना से ये संबंधित है। नेक्स्ट है संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य मैदानों पर चिनूक हवाओं का क्या प्रभाव पड़ता है। चिनूक हवाओं का क्या प्रभाव पड़ता है, ध्यान रखिएगा ये गर्मी का तापमान कम हो जाता है। नेक्स्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्पस पर्वत के उत्तरी भाग में बहने वाली उष्ण शुष्क स्थानीय हवाओं को क्या कहा जाता है। तो ये हो जाएगा आपको फोन कहा जाता है, इसको क्या कहा जाता है, फोन। नेक्स्ट है अर्जेंटीना के पंपास क्षेत्र में उरुग्वे की ओर से प्रचंड वेग से चलने वाली ठंडी हवाओं को क्या कहा जाता है। तो ये हो जाएगा आपको पैम्पीरा कहा जाता है, इसको क्या कहा जाता है, पैम्पीरा। नेक्स्ट है न्यूजीलैंड में उच्च पर्वतीय क्षेत्रों से उतरने वाली गर्म शुष्क एवं धूल भरी स्थानीय हवा निम्न में से किस नाम से जानी जाती है। तो ये हो जाएगा नॉर्वेस्टर के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, इसमें दिया है संयुक्त राज्य अमेरिका के पश्चिमी तट से प्रारंभ होकर रॉकी पर्वत को पार करके उसके नीचे उतरने वाली गर्म एवं शुष्क हवा किस नाम से जानी जाती है। तो ये हो जाएगा चिनूक के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। ये कौन सा सुमेलित नहीं है, ये जगह चिनूक चीन में चलती है, ये गलत है, यूएसए में चलती है। नेक्स्ट है यूरोप में जूडा पर्वत से जेनेवा झील की तरफ रात्रि में चलने वाली शीतल एवं शुष्क पवन को किस नाम से जाना जाता है। तो ये किस नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा ये हो जाएगा आपको जोरान के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, इसमें है रॉकी पर्वत के पूर्वी ढालों पर उतरने वाली हवा को संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में क्या कहा जाता है। तो ये हो जाएगा आपको चिनूक कहा जाता है इसको। नेक्स्ट है निम्न में से कौन ठंडी स्थानीय हवा नहीं है। ठंडी स्थानीय हवा कौन सी नहीं है, ये जगह खमसीन। नेक्स्ट है निम्न में से कौन ठंडी स्थानीय हवा है। तो ये कौन सा हो जाएगा, तो मिस्ट्रल, बोरा, पैम्पीरो, ये सभी हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट है 22 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी वायु स्विट्जरलैंड में उत्तरी अल्प्स के विमुख ढाल पर बहती है। तो ये हो जाएगा आपको फोन होता, कौन सा हो जाएगा, फोन। नेक्स्ट है चिनूक है एक, चिनूक क्या है, ध्यान रखिएगा ये स्थानीय हवा है जो यूएसए और कनाडा में चलती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, ये जगह बोरा पोलैंड में है, ये गलत है। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 में स्थानीय हवा है, सूची 2 में ये देश दिया गया है। सबसे पहला है चिनूक, चिनूक ध्यान रखिएगा ये संयुक्त राज्य अमेरिका में चलती है। नेक्स्ट है सिरॉक, सिरॉक इटली में चलती है। नेक्स्ट है ब्रिक फील्डर, ये आपको ऑस्ट्रेलिया में चलती है। नेक्स्ट है मिस्ट्रल, ये फ्रांस में चलती है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सी स्थानीय पवन इटली में रक्त की वर्षा लाती है। रक्त की वर्षा ध्यान रखिएगा ये हो जाएगा सिरॉक। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी स्थानीय पवन हिमभक्षी के नाम से जानी जाती है। हिमभक्षी के नाम से कौन जानी जाती है, ये चिनूक नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी स्थानीय पवन डॉक्टर वायु भी कहा जाता है। डॉक्टर वायु ध्यान रखिएगा ये हो जाएगा हरमट्टन को डॉक्टर वायु के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी स्थानीय पवन अफ्रीका में गिनी तट के लोगों को आर्द्र मौसम में राहत प्रदान करती है। तो ये हो जाएगा आपको हरमट्टन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सी गर्म स्थानीय पवन कैलिफोर्निया में फल के बागानों को काफी नुकसान पहुंचाती है। तो ये हो जाएगा आपको सांता आना।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थानीय पवन मध्य यूरोप के पर्वतीय क्षेत्रों से यूगोस्लाविया के एड्रियाटिक तट की ओर प्रवाहित होती है? तो ये हो जाएगा बोरा। नेक्स्ट है, पछुआ हवाएं वे हवाएं हैं जो बहती हैं, ये बहती हैं, ध्यान रखिएगा, भूमध्य रेखा के 30 डिग्री से 60 डिग्री उत्तर दक्षिण अक्षांश रेखाओं के बीच। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33, समुद्री समीर बहती है, समुद्री समीर कब बहती है? तो ये दिन के समय बहती है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, वायुमंडलीय हवा पृथ्वी पर रखी जाती है, पृथ्वी पर रखी जाती है, तो ध्यान रखिएगा ये हो जाएगा आपको पृथ्वी के घूर्णन द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो सबसे पहला है बिली, तो ध्यान रखिएगा बिली आपको संयुक्त राज्य अमेरिका में चलती है। नेक्स्ट है हरिकेन, तो ध्यान रखिएगा हरिकेन जो आपको ऑस्ट्रेलिया में चलती है। नेक्स्ट है टाइफून, ध्यान रखिएगा चीन में चलती है। और बाग्यो ये आपको फिलीपींस में चलती है। नेक्स्ट है सहारा रेगिस्तान में शुष्क पवन हरमट्टन उड़ती है, तो ये ध्यान रखना है आपको कि पूर्व से पश्चिम की ओर उड़ती है। नेक्स्ट है व्यापारिक पवनों की परिघटना किस कारण से होती है? तो याद रखना ये हो जाएगा उष्मा का संवहन के कारण होती है। नेक्स्ट है डोलड्रम क्या है? ध्यान रखिएगा डोलड्रम उष्णकटिबंधीय पवन की पट्टी है। नेक्स्ट है सिरोको एक नाम किस अर्थ के लिए प्रयुक्त होता है? सिरोको, तो ध्यान रखिएगा ये हो जाएगा आपको एक स्थानीय पवन के लिए प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट है 40 नंबर प्रश्न, दक्षिण पूर्वी व्यापारिक हवाएं बारिश के मौसम में भारतीय उपमहाद्वीप से किसके कारण आकर्षित होती है? तो ये हो जाएगा आपको उत्तर पश्चिम भारत में कम वायुदाब होने के कारण ये आकर्षित होती है। नेक्स्ट है 41 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक दक्षिणी गोलार्ध में पवन का अपनी बाईं ओर विक्षेपित होने का कारण है? तो ये हो जाएगा आपको पृथ्वी का घूर्णन, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है टॉपिक नंबर 13, इसमें दिया है चक्रवात एवं प्रति चक्रवात, इसके बारे में हम लोग अगले क्लास में चर्चा करेंगे। तो ये था आज का वीडियो जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है। वीडियो यदि अच्छा लगा है तो इसे लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दें। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।